हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू सेक्रेट ट्रुथ। आज हम बात करने वाले हैं सबसे ब्यूटीफुल त्योहार के बारे में, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जिसे राखी पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये त्योहार जो है मनाया जाता है भाई और बहन के रिश्ते को, एक बॉन्ड को जो है एक और ब्यूटीफुल बनाता है सेलिब्रेट करने के लिए। ये त्योहार कब मनाया जाता है? ये त्योहार मनाया जाता है श्रावण महीने की पूर्णिमा पर। अब रक्षाबंधन तो हम सेलिब्रेट करते ही हमेशा, लेकिन आप कहोगे कि अब इसमें क्या स्पिरिचुअलिटी है, क्या साइंस है? तो आज हम यही स्पिरिचुअल साइंस जो है ये डिस्कस करने वाले हैं। हम हमेशा एक ट्रेडिशन फॉलो करते आए हैं कि रक्षाबंधन पे भाई बहन जो इकट्ठा होते हैं, बहन प्यार से भाई के हाथों में जो है कलाई पे जो है राखी बांधती है, टीका लगाती है, प्यार से उसे मिठाई खिलाती है। और ये जो प्यार का बंधन है इसको सेलिब्रेट करते हैं एक वचन के थ्रू कि वे हमेशा हमारी रक्षा करें। और आज के मॉडर्न डेज में तो भाई बहन की, बहन भाई की एक फैमिली बनकर रक्षा करते, एक दूसरे को सपोर्ट करते, एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। बट इसके पीछे का साइंस क्या है, अब जानते हैं उसके बारे में। क्या आपने ये क्वेश्चंस पूछे कभी कि रक्षाबंधन में जो है राखी या धागा जो है ये क्यों बांधा जाता है? रक्षाबंधन में मेल्स जो है उनके राइट हैंड में ही क्यों राखी बांधी जाती है? विमेन्स के जब हम बांधते हैं तो उनके लेफ्ट हैंड में ही क्यों धागा बांधा जाता है? हमारे जो पुराने जो स्पिरिचुअल जो सनातन धर्म में जो गुरु थे ना, दे वर वेरी वेल वर्स्ड विद साइंस। एंड उन्होंने जो है हमें जो ये कहानियां हम तक सही तरीके से पहुंचे, इसके छोटी छोटी स्टोरीज बना दी। एंड ये फोक टेल्स में जो है ये कहानियां हमारे पास में आती गई। बेसिकली कहानी शुरू होती है कि हम लोग जब समुद्र मंथन की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि समुद्र मंथन जब हुआ उसके बाद में बलि राजा जो है उन्होंने विष्णु जी से वरदान मांगा और उन्होंने विष्णु जी ने प्रसन्न होकर जो है उनके साथ में पाताल में रहने का जो है निश्चय किया। और कुछ लोग कहते हैं कि वो थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे बिकॉज समुद्र मंथन में जो पक्षपात हुआ उसके कारण से वो गुस्सा हो गए और उन्होंने विष्णु जी को जो है अपना बंदी बना लिया। दोनों ही केस में विष्णु जी जो थे वो पाताल लोक में थे। अब माता लक्ष्मी जो है वो विष्णु जी के बिना एकदम व्याकुल हो गई। वो शिव जी के पास गई और उन्होंने शिव जी से उपाय मांगा। शिव जी ने कहा कि बलि राजा जो है वो भले ही क्रोधित है लेकिन फिर भी वो जो है वो काफी दयालु भी है और काफी जो है भावुक भी है। तो आप क्यों ना जाकर उन्हें जो है राखी बांधिए, उन्हें अपना भाई बनाइए और उनसे वरदान मांगिए ताकि वो जो है आपके जो पति है विष्णु जी उनको छोड़ दे। तो उन्होंने इस कहना माना और उसके साथ में उनको सपोर्ट किया वासुकी नाग ने। वासुकी नाग जब गए तो वहां पे जो है पाताल लोक में जब माँ लक्ष्मी गई तो उन्होंने जो है एक नाग कन्या का रूप धारण किया और वो राजा बलि के पास में गई और उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम में है तो आप मुझे वचन दीजिए। ये धागा जो है वासुकी नाग जो है वो एक धागे के रूप में फॉर्म हो गए, लाल धागे के रूप में। उन्होंने बोला कि आप मुझे वचन दीजिए ये धागा बांध कर कि आप मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करेंगे। बलि राजा ने स्वीकार किया और वो जो धागा जो है उनकी कलाई पे जो है वो बांध दिया गया। उसके बाद में माँ लक्ष्मी जो है वे काफी प्रसन्न हुई। उन्होंने अपना असली अवतार दिखाया और कहा कि अब कृपया करके मेरे पति को जो है आप जो है छोड़ दीजिए। बलि राजा जो है वे काफी दयालु थे, भावुक थे और इसलिए उन्होंने जो है विष्णु जी को जाने दिया। ये कथा बहुत प्रेरित है। उसके बाद में द्रौपदी वाली जो कथा है कि सरेंडर जो है कितना इम्पोर्टेंट होता है प्रभु के करीब। जब शिशुपाल का जब वध हुआ उसके बाद में जो है कृष्णा जी आए तो कुछ तो करते करते जो है उनके हाथ में चोट लग गई। द्रौपदी जी ने जो है कुछ भी नहीं देखा, उन्होंने बस अपने पल्लू का जो है एक कपड़ा फाड़ा और भगवान के हाथों में बांध दिया। ये था समर्पण अपने कृष्णा के प्रति, अपने प्रोटेक्टर के प्रति। और उन्होंने कहा कि कृष्णा जी ने जब उनसे पूछा कि तुमने इतना महंगा कपड़ा फाड़ा तो उन्होंने कहा कि आप मेरी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं तो ये एक महंगा कपड़ा कोई भी इसके सामने मायने नहीं रखता है। और फिर द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हुआ तो उसने बस उस सरेंडर भाव से कृष्णा जी को याद किया और किस तरह से कृष्णा जी ने उन्हें प्रोटेक्ट किया। ये प्रोटेक्शन जो है ये इस धागे के साथ में जो है ये जुड़ा हुआ है। अब जानते हैं स्पिरिचुअल साइंस के बारे में। साइंस की जब हम लोग बात करते हैं सो वी ऑल स्टडी, हमने हमेशा ना नाड़ी शास्त्र के बारे में सुना है, हमने हमेशा एक्यूप्रेशर के बारे में सुना है, हमने हमेशा पॉइंट्स के बारे में सुना है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। ह्यूमन शरीर जो है ये जो है दो शब्द से बना होता है, वात, कफ और पित्त। वात को जो है वो ये पंचभूत जो है बेसिकली ये इन तीन दोषा को जो है रूल करते। पंचभूत क्या है? आपका वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और धरती। अब अगर हम लोग पित्त की बात करें तो पित्त रूल होता है अग्नि और पानी से।
कफ जो है वो रूल होता है पानी और धरती से, और वात जो है वो रूल होता है वायु और आकाश से। अब इन तीनों को बैलेंस बनना जो है वो बहुत जरूरी है। अब अगर हम इन तीनों को डिग्निफाई करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश, द क्रिएटर, द पालन करता और द डिस्ट्रॉयर, क्योंकि उसके बाद में वापस नए युग की शुरुआत होती है। ब्रह्म जो है ये फॉर्मलेस है, ये डायनामिक है, ये रूल करते हैं वात को। शिवा जो फियरलेस है, जो अग्नि है, जो फ्लैम्बॉयंट है, ये रूल करते हैं पित्त को। और विष्णु जी ये रूल करते हैं कफ को, बिकॉज इन्होंने धरती पे अवतार भी लिया है और ये पानी में जो है मैक्सिमम जो है पानी में ही रहते हैं। अब अगर इसमें कोई चेंज आ जाता है कफ में तो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है वो खराब हो जाती है। अब श्रावण महीना जो है ये आता कब है? ये मिड मॉनसून में आता है। इस वक्त क्या होता है, धरती जो है वो कूल डाउन होती है अपने वातावरण से। उसी तरह से हमारा शरीर जो मैक्सिमम पानी से बना हुआ है ये भी कूल डाउन होता है। और इस समय में जो है हवा जो है इसमें बहुत ये ह्यूमिड हो जाती है और इसमें बहुत सारा बैक्टीरिया और वायरस होता है। तो ये जो है ये हमारी इम्यून सिस्टम को जो है अफेक्ट करता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसलिए श्रावण महीने में नॉनवेज खाने के लिए मना किया जाता है। अब आते हैं इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमने हर बार देखा है कि पुराणों में भी हमने देखा है, और ऋषि मुनि जो है वो अपने जो स्टूडेंट्स होते, अपने डिसाइपल्स होते थे, उनको एक रक्षा सूत्र जो है वो बांधते थे। ये रक्षा सूत्र की प्रथा ही आगे जाकर जो है राखी की प्रथा बन गई, क्योंकि ये जो देता है हमें प्रोटेक्शन देता है। अब राखी की प्रथा के लिए अब समझते हैं थोड़ा सा और नाड़ी शास्त्र। नाड़ी शास्त्र में हमने देखा है कि नाड़ी पकड़ के जो है एग्जैक्ट जो हमारी जो बीमारी है उसको पिन पॉइंट किया जाता था। मेल्स में जो है ये राइट हैंड चेक किया जाता है एंड फीमेल्स में जो है ये लेफ्ट हैंड चेक किया जाता है। इसके लिए बॉयज के राइट हाथों में राखी बांधी जाती है और फीमेल्स के लेफ्ट हाथों में। लेकिन अब ये राखी बांधी क्यों जाती है? पहले जो है ट्रेडिशन जो है धागा यूज किया करते थे, जैसे लच्छा हो गया, मोली हो गया, रेशम का धागा हो गया। उससे क्या होता है ना, जब आप ये धागा अपनी कलाई पे बांधते हैं तो एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है ना एग्जैक्टली नाड़ी पे जो है वो धागा जो है प्रेस होता है। उस प्रेस करने से क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो सॉफ्टन होता है और पूरे शरीर में जो है अच्छे से दौड़ता है, विच हेल्प्स एंड प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू आवर बॉडी एंड इट कवर्स एज अ शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन। जनरली राखी जो है लड़कों को ही क्यों बांधी जाती है? क्योंकि साइंस में माना गया है कि कंपैरेटिवली बॉयज, लड़कियों का जो इम्यून सिस्टम जो है वो ज्यादा बेहतर है लड़ने में बेसिक बैक्टीरिया और वायरसेस को। लेकिन अब जो है हम सबको ही प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो हम लोग जब है लेडीज को भी, लड़कियों को भी राखी बांधते हैं। जैसे बहन जो है भाई की शादी के बाद में भाई के हाथों में, भाभी के हाथों में भी राखी बांधती है। एंड सेम उसी तरह से अगर हम टीके की बात करें तो यस, जब हम टीका लगाते हैं तो हमारा थर्ड आई चक्रा जो है वो एक्टिवेट होता है। तो उससे जो है भाई को भी जो है एक इम्यूनिटी प्रोटेक्शन तो मिलता ही मिलता है, लेकिन एक दूर दृष्टिकोण देखने की भी जो क्षमता है वो ज्यादा बढ़ जाती है। एंड ये सब जो है प्यार और डिवोशन के साथ होता है, तो हमारा हार्ट चक्रा जो है वो भी एक्टिवेट होता है। एंड हमारा हार्ट चक्रा तो सेंटर है इन सबको रूल करने के लिए, क्योंकि अगर हार्ट चंगा तो बाकी सारा काम एकदम चंगा हो जाता है। सो ये है स्पिरिचुअल साइंस बिहाइंड सेलिब्रेटिंग राखी। तो इस राखी पे कोशिश कीजिए कि आप कोई प्लास्टिक की राखी या ऐसा नहीं खरीदें। आप चांदी की राखी लेते हो तो उसमें भी जो है, या सोने की राखी भी लेते हो तो उसमें भी थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि एक मोली का धागा जो है वो बांधिए, क्योंकि जब आप उसको बांधते हैं तो एक प्रेशर पॉइंट जो वो क्रिएट होता है जो प्रोटेक्ट करता है आपके भाई को, आपकी भाभी को और आपको खुद को, अगर ये रिवर्स रोल्स हो जाए तो। उस तरीके से ट्रेडिशनल मेथड्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। कोशिश कीजिए कि अगर आप लच्छा या मूली बांधते हैं तो हर पूर्णिमा पे उसको चेंज कीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली जो प्रेशर पॉइंट है वो क्रिएट होते रहेगा। आपकी राखी जो है एकदम शुभमय रहे, आपके भाई के साथ में, आपके भाभी के साथ में, आपके फैमिली के साथ में आपका बॉन्ड यूं ही सदैव बना रहे। ढेर सारा प्यार सेक्रेटेड ट्रुथ और अबंडेंट लाइफ की टीम की तरफ से। थैंक यू।